लिए लेकर के आया हूं ग्रामर का थर्ड वीडियो लेक्चर, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रामर का सेकंड काइंड यानी एटमोलॉजी के बारे में। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो पहले अपलोड कर रखा है, जिसका आई बटन पे दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा एटमोलॉजी के बारे में। एटमोलॉजी क्या है? तो एटमोलॉजी, इससे पहले मैंने वर्ड्स के लेटर के बारे में बताया था कि लेटर आखिर क्या होता है, मतलब अल्फाबेट का एक एक छोटा छोटा पार्ट वो लेटर होता है। अब यहाँ पे हमारे पास है क्या कि लेटर को किस तरीके से हम एक साथ जोड़ जोड़ करके एक वर्ड का निर्माण करते हैं। मतलब आपको फील आया होगा कि एटमोलॉजी में क्या पढ़ना है। एटमोलॉजी में वर्ड के बारे में पढ़ना है, यानी शब्द। इसका नाम से ही पता चलता है शब्द विचार, मतलब कि वर्ड्स के बारे में जानकारी मिलता है। छोटे छोटे एक एक लेटर को जोड़ जोड़ करके हम एक वर्ड्स का निर्माण करते हैं, जिसका कुछ मतलब होता है। तो चलिए डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल को भी समझते हैं। सबसे पहले एटमोलॉजी क्या है? तो अक्षरों या फिर लेटर का वैसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकलता है, उसे एटमोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे है एग्जाम्पल, जैसे अगर हम खाली केवल और केवल आपको डी दे तो आप नहीं समझ पाइए कि अगला बंदा हमसे किस बारे में बात कर रहा है। डी का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है, बट हम उसके साथ में 2 लेटर और जोड़ दें, जैसे कि डी, ओ और फिर जी, ये 3 लेटर मिल करके अगर एक साथ लिख दिया जाए तो इसका एक मतलब होता है, एक वेल डिफाइंड मतलब होता है, जिसका मतलब होता है क्या? आपको समझ में आ गया होगा कि डॉग का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक उसी तरीके से हमारे पास बॉय है। बॉय में क्या है? बी ओ वाई। अब इन तीनों को एक एक अलग अलग था, जैसे बी अलग है, ओ अलग है, वाई अलग है। अब इन सबको एक साथ हमने ऐड कर दिया तो क्या बना? बॉय। अब बॉय का भी मतलब आपको अच्छे तरीके से पता होगा। ठीक उसी तरीके से हमारे पास कैट है, मतलब कैट, सी अलग है, ए अलग है, टी अलग है। अब इसको एक साथ कंबाइन करके हमने रख दिया, कैट बन गया। अब कैट का भी मतलब आपको अच्छे तरीके से पता है, कैट का मतलब क्या होता है। तो चलिए जानते हैं एटमोलॉजी के कितने टाइप्स होते हैं या कितने काइंड्स होते हैं। देखिए यहाँ पे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एटमोलॉजी। फर्स्ट, पहले तो ये बता दूं, मैंने हर एक काइंड्स का 2 नाम लिखा है। देखिए क्या है? ओरिजिनल वर्ड्स और रूट्स वर्ड्स। मूल शब्द जो उत्पत्ति होता है उसे ओरिजिन बोलते हैं, मतलब मूल शब्द जहां से उत्पत्ति हो रहा है। उसके बाद में सेकंड काइंड्स है क्या? सेकंड काइंड्स क्या है? फॉर्मल या अफिक्स और मोर्फम। ये तीनों नाम ही चल लिया जाता है, मतलब मैंने हर का एक दूसरा नाम लिया है। अब यहाँ पे देखिए इसका हिंदी क्या आता है? रूपांतरित शब्द। फिर यहाँ पे तीसरा काइंड है फंक्शनल वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रायोगिक शब्द। इसके बारे में हम एक एक करके इंडिविजुअली जानेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम ओरिजिनल वर्ड्स की तरफ। एटमोलॉजी के पहले काइंड पे, पहले टाइप्स पे हम बात करते हैं। चलिए देखिए इसका डिफिनेशन क्या है। और डिफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सब नहीं लिख रहे हैं ना, अपने कॉपी हैंड नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो कोई वेस्ट हो जाएगा आपका पढ़ा हुआ। आप प्लीज एक कॉपी और पेन पे ये सब सारी बातें लिख लीजिए और नोट्स भी बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि पूरा नोट्स, हैंड नोट्स अपना खुद का तैयार करना है, तो मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसमें ये सारी बातें मैंने एक पीडीएफ के थ्रू आपको देनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ओरिजिनल वर्ड्स क्या है? तो वैसा शब्द जिसको तोड़ देने से कोई अर्थ नहीं निकलता है और वह ओरिजिनल वर्ड्स कहलाता है। जैसे कि एपीई, ऐप। अब ए और पीई को अलग अलग यानी सेपरेट कर दिया हमने, तो ये क्या कोई मतलब देता है? ए कोई मतलब देता है? नहीं देता है। पीई कोई मतलब देता है? नहीं देता है। अगर इन तीनों वर्ड्स को इन तीनों लेटर्स को हम एक साथ रख दें, ए पीई, तो वो हमें एक मतलब देता है। समझ में आ रहा है ऐप का मतलब क्या होता है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, लंगूर होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक उसी तरीके से बॉय है। बॉय बी प्लस ओ वाई। अब यहाँ पे बी का कोई मतलब नहीं है, ओ वाई का मतलब कोई नहीं है, बट इन तीनों लेटर्स को एक साथ हम रख के एक वर्ड्स निर्माण कर देते हैं, जिसका एक पर्टिकुलर मतलब होता है और जिसका मतलब आपको सही में पता है, लड़का होता है। अब यहाँ पे इसी तरीके से कैट है। कैट क्या है? सी प्लस ए टी ई। तो ये भी एक तरीके से क्या है, मतलब कि लेटर्स का कंबाइन करके हमने कैट बनाया। तो इस तरीके से प्योर भी है और बहुत सारे जो भी वर्ड तैयार होते हैं वो एक एक करके लेटर से एक साथ में कंबाइन करने से ही तैयार होते हैं। तो चलिए एटमोलॉजी के सेकंड टाइप्स के बारे में बात करते हैं और उसका डिफिनेशन देखते हैं। क्या है? फॉर्मल वर्ड्स उसको कहते हैं वैसा वो शब्द जिसको तोड़ देने के बाद भी अर्थ निकलता है और वह फॉर्मल वर्ड्स कहलाता है। मतलब मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि
ऐसा वर्ड्स डिफरेंसेस पढ़ने से साफ क्लियर हो जा रहा है। क्या क्लियर हो रहा है कि ऐसा वर्ड्स जो तोड़ देने पर, दो भागों में बांट देने के बावजूद भी उसके अलग अलग मतलब निकलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ वर्ड्स मैंने इम्प्योर, मतलब उसमें इम्प को अलग कर दिया, आई एम को अलग कर दिया और प्योर को अलग कर दिया। तो आई का मतलब कुछ होता है और प्योर का भी मतलब कुछ होता है। इस तरीके से चाइल्डहुड, यहाँ पे चाइल्ड को हमने अलग कर दिया, हुड को अलग कर दिया। अब ठीक उसी तरीके से एजुकेशन, एजुकेशन को अलग, एजुकेट को अलग कर दिया और एजुकेशन को अलग कर दिया। इस तरीके से फिर हमने लिविंग, लिविंग में भी कुछ जोड़ा। तो इस तरीके से हमने कई सारे वर्ड्स को मिला करके एक वर्ड्स बनाया। कई सारे वर्ड्स को, एक बार फिर से, कई सारे वर्ड्स को मिला करके हमने एक वर्ड्स बनाया, और जो कि क्या है, जो हमारा एक फॉर्मल वर्ड्स कहलाता है। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं इसके प्रकार पे, कितने टाइप का फॉर्मल वर्ड्स होता है। फॉर्मल वर्ड्स के बारे में अब हम जानते हैं। फॉर्मल वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट, प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग, सेकंड सफिक्स मतलब प्रत्यय, और थर्ड कंपाउंड मतलब संयुक्त। अब एक एक करके मतलब समझाते हैं। जैसे कि प्रीफिक्स का मतलब होता है कुछ आगे, कुछ ऐसा वर्ड्स जिसको हम वर्ड्स के आगे जोड़ देने से उस वर्ड्स का मतलब चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे सफिक्स ऐसा वर्ड्स है जो वर्ड्स के पीछे जोड़ के जाने के बाद वर्ड्स का मतलब ही चेंज कर देता है। और उसी तरीके से कंपाउंड मतलब एक दो कंपाउंड का मतलब क्या, कि ढेर सारे वर्ड्स को मिला करके एक वर्ड्स बना दिए तो उससे उस पहले वाले जो मीनिंग रहता है वो मीनिंग चेंज हो जाता है, और उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। अब एक बात और जानते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको पर्टिकुलर तरीके से पढ़ाऊंगा प्रीफिक्स और सफिक्स और कंपाउंड। तो मैं शुरू करता हूं प्रीफिक्स के बारे में। फॉर्मल वर्ड्स का सबसे पहला टाइप्स है प्रीफिक्स। हमने पहले ही बताया कि प्रीफिक्स क्या है। जैसे यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि प्रीफिक्स इक्वल टू दो शब्द को मिला करके बना है, प्री और जोड़ फिक्स। मतलब प्री एक वर्ड है जिसका मतलब होता है पहले, और फिक्स का मतलब होता है स्थित होना। अब आप यहां से समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लिया हूं, आई एम इम और प्योर। इम्प्योर को एक साथ कंबाइन करने से मतलब होता है अशुद्ध। प्योर का मतलब होता है क्या, प्योर का मतलब होता है केवल शुद्ध, बट आगे में आई एम जुड़ जाने के कारण इसका मतलब ही चेंज हो जाता है, और यही क्या कहलाता है, प्रीफिक्स कहलाता है। मतलब ऐसा वर्ड्स जो किसी वर्ड्स के आगे जुड़ जाने से उस वर्ड्स का मीनिंग में परिवर्तन ला दे या फिर परिवर्तन हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे अन और रियल मतलब अन और रियल को एक साथ कंबाइन करके हमने लिखा, ये बना अनरियल मतलब अवास्तविक संख्या, सॉरी अवास्तविक। अब इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीफिक्स का कितना महत्व है। तो चलिए सफिक्स के बारे में बात करते हैं। सफिक्स सेकंड काइंड है किसका, फॉर्मल वर्ड्स का। सफिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे आगे का 3 वर्ड्स यानी SUF, सुफ का मतलब होता है बाद, मतलब बाद में किसी वर्ड्स के शब्द के अंत में आता है और उसके बाद अर्थ में विशेषता ला देता है। मतलब किसी वर्ड्स के अंत में जोड़ करके उस वर्ड्स का मीनिंग ही चेंज कर देता है। दूसरे सफिक्स कहते हैं। फिक्स का मतलब तो आपको पता ही है, पिछले बार मैंने बताया था फिक्स का मतलब फिक्स स्थान। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने फ्रेंडशिप एक वर्ड्स लिया जो कि फ्रेंडशिप और फ्रेंड और शिप से मिल करके बनता है फ्रेंडशिप। अब यहाँ पे फ्रेंड का मतलब कुछ और होता है, शिप का मतलब कुछ और होता है। इन दोनों का वर्ड्स को हमने कंबाइन किया जिसकी वजह से ये फ्रेंडशिप में चेंज हो गया। अब यहाँ पे उसी तरीके से काइंड और नेस, ये दोनों वर्ड्स को एक साथ हमने कंबाइन किया और काइंडनेस बना। इस तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास है सनलेस, और इस तरीके से हमने सनलेस को एक साथ करने, सन और लेस को एक साथ किया जिसकी वजह से बना सनलेस। अब इसमें आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो शिप है यही हमारा क्या है, सफिक्स है, और यहाँ पे जो नेस है यही हमारा क्या है, सफिक्स है, और यहाँ पे जो लेस है यही क्या है, हमारा सफिक्स है। इस तरीके से सफिक्स बहुत तरीके का है। अभी मैं आपको एक और बात बता देता हूं साथ में कि जो सफिक्स और प्रीफिक्स पे अगर आप स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उस पे एक स्पेशल वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो चलिए बात करते हैं फंक्शनल वर्ड्स के बारे में। फंक्शनल वर्ड्स क्या है, तो चलिए यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिख दिया है। देखिए फंक्शनल वर्ड्स क्या है। फंक्शनल वर्ड्स कुछ नहीं, मेन यहीं से ग्रामर स्टार्ट होता है। मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आप लोग बचपन में पढ़ते होंगे, नाउन प्रोनाउन क्या है, किस तरीके से, आपको कोई भी नहीं बताया होगा कि आखिर ये कहां से स्टार्ट होता है, तो यहीं से स्टार्ट होता है फंक्शनल वर्ड्स में। पार्ट्स ऑफ स्पीच यही इसी का दूसरा नाम है। अब यहाँ पे डिफिनेशन क्या है, वैसे शब्द
जिसको अलग अलग वाक्यों में अलग अलग ढंग से प्रयोग किया जाता है और वही क्या कहलाता है, फंक्शनल वर्ड्स कहलाता है। फंक्शनल वर्ड्स कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक ही वर्ड है यहाँ पे, जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है राउंड। अब ये राउंड अलग अलग टाइप्स का काम करता है, वो समझिए। जैसे ही राइट्स राउंड, अब यहाँ पे जो राउंड है वो कैसा काम कर रहा है, एडवर्ब के जैसा काम कर रहा है। मतलब कि ये एक एडवर्ब है। यहाँ पे इस सेंटेंसेस में ये राउंड क्या है, एक एडवर्ब का काम कर रहा है, मतलब वो घुमावदार लिखता है। अब यहाँ पे सेकंड जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, ही हैज अ राउंड टेबल। यहाँ पे जो राउंड टेबल है वो कैसा काम कर रहा है, एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है। मतलब कि राउंड टेबल मतलब क्या, एडजेक्टिव का मतलब क्या, विशेषता बतला रहा है। और राउंड टेबल का मतलब क्या, कि घुमावदार टेबल है, मतलब कि गोल गोल घूमने वाला टेबल है। तो ये उस टेबल की क्या है, विशेषता हो गई, जो कि हमें कहां से पता चल रहा है, फंक्शनल वर्ड से पता चल रहा है। इस तरीके से आप ये समझिए कि अब मेन ग्रामर में हम लोग एंट्री करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।